आनंदित करते हैं। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे राजन, अब मेरे गोविंद ने एक लीला को और आगे बढ़ाया। बोले कौन सी? बोले आकर के ब्रज में दूध दही माखन खूब खायो, और एक एक चीज जब खाते हैं तो मन हाँ थोड़ा दूसरी चीज के लिए लालच होता है कि नहीं होता? बोलो राधे राधे। तो ये दूध दही माखन खाए खाए के चिकनाई आ गई भैया। अब क्या करें? तो कान्हा जी ने विचार किया कि अब मिट्टी खावें। बोलो राधे राधे। वैसे ये कोई खाने की चीज नहीं होती मिट्टी, क्यों होती है? लेकिन ब्रज की तीन चीजों का बड़ा महत्व है महाराज। कौन कौन कौन? एक ब्रज की रेणु। रेणु कैसे कहते हैं? धूल, मिट्टी। और ब्रज की धेनु मतलब गाय। धेनु माने गाय। और अब तीसरी चीज जो अभी आपने सुनी नहीं, वो चली नहीं अभी तक, वेणु मन बंसी। अब बजेगी कुछ देर बाद, हाँ कल भी बजेगी। ये तीन चीजें ब्रज में बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे गोविंद सखाओं के साथ में इन लीलाओं का आनंद ले रहे हैं और आनंद दे रहे हैं। एक दिन सखाओं के मध्य में कन्हैया बैठे हुए थे और बैठे बैठे कन्हैया ने लिया एक मिट्टी का डेला और अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही वो डेला मुंह में दिया, तुरंत एक सखा ने जाकर के मैया से कहा, आसन डाल दीजिए संत जी को। बोलो राधे राधे। और मैया को जैसे ही ये खबर लगी तो मैया ने विचार किया कि आज तक तो ये दही माखन खाता था, तो वो तो खाने पीने की चीज है, लेकिन अब ये मिट्टी खाने लगा और ये डांटा नहीं गया तो आगे बिगड़ जाएगा। बच्चे को, ये बालक को नहीं डांटा गया, आज मिट्टी खाइए कल पुड़िया खाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ चलन है, प्रचलन है। मैया पहुंची और जाकर के कन्हैया को पकड़ लिया। जैसे ही कन्हैया को पकड़ा, कन्हैया कहने लगे, भैया क्या बात है? तो माँ यशोदा कहती, लाला क्या तूने माटी खाई है? देखिए भागवतकार क्या लिखते, ना हम भक्षितवाम सर्वे मिथ्या भाषणी। हे मां, ना हम भक्षितवाम, मैंने माटी नहीं खाई। तो लाला क्या ये ग्वाला झूठ बोल रहे हैं? बोले सर्वे मिथ्या भाषणी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा बोले हाँ। मैया कहती है कल गोपियां झूठी थी, आज ग्वाला झूठे। क्यों दाऊ? क्या क्या इसने मिट्टी खाई है? तो दाऊ भैया ने भी सिर हिला दिया, हाँ मां इसने मिट्टी खाई है। अब तो दाऊ भैया भी कह रहा तूने मिट्टी खाई, तो कन्हैया ने फिर सिर हिला दिया, ना मां सर्वे मिथ्या भाषणी। गोपी झूठी, ग्वाला झूठे, अब दाऊ भैया झूठा, कल कहते ना मैया भी झूठी। तो सत्यधारी हरिश्चंद्र केवल तू ही जन्मो है और सब झूठे। बोले सर्वे मिथ्या भाषणी। मैया के हाथ में लाठी, एक हाथ से कन्हैया का हाथ पकड़े हुए हैं। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव महाप्रभु से कि प्रभु धन्य है ऐसे भक्त जो आज साक्षात त्रिलोकीनाथ गोविंद भयभीत होकर के खड़ा। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित कर लो दर्शन अच्छे से, जो ब्रह्म एक भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो, वो ब्रह्म भक्त के आगे कांप रहा है।
बोले आखिर ये कौन है और कौन सा कर्म इन्होंने किया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये द्रोण और धरा नाम के बसु हैं बाबा नंद और यशोदा। मैया, जो कोई अन्य व्यक्ति कहते वो तुझे सत्य लगता है और मैं कहता हूं वो झूठ लगता है। आज मुझको पक्को विश्वास है गयो कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। और जो इतना मैया ने सुना, क्या कहता है? बोले हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर तो विश्वास नहीं करती, मेरा कहना नहीं मानती। मैया सोच भी लगी ये क्या कह रहा है, लेकिन यदि नहीं डांटा गया तो बिगड़ तो जाएगा, डांट तो जरूर। कन्हैया सत्य सत्य बोल, तूने माटी खाई है या ना? ब्रह्म मत पाले मुझे। कन्हैया कहने लगे मैया यदि तो को विश्वास ना होवे तो एक काम कर। बोले क्या? बोले समक्ष पश्चिमे मुखम, समीक्षा कर ले, देख ले, मैं मुंह खोल देता हूं, तू चेक कर ले। यदि मिट्टी होगी तो थोड़ी बहुत तो लगी होगी ना। मैया ने कहा हाँ ये बात ठीक है, चल लाला खोल अपना मुंह। जैसे ही मेरे गोविंद ने मुंह खोलना चाहा कि भगवान की जो ईश्वर शक्ति है, ईश्वर माया, विचार किया जीव के हाथों ब्रह्म की पिटाई, ईश्वर की पिटाई, ये तो शोभा नहीं रहेगी। क्यों? बोले भगवान के मुंह में माटी और मैया के हाथ में लाठी, यदि माटी दिखी तो जरूर पड़ जाएगी। जैसे ही मेरे गोविंद ने मुंह खोला तो ईश्वर शक्ति प्रकट हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैया ने देखा तो कन्हैया के मुंह में नदी, पर्वत, पहाड़, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, लोक, आकाश, जैसे नजर बढ़ाई तो महाराज 14 लोगों को देखा। आंखें बंद करें, फिर खोलें, फिर देखें और कहती ये कोई देवता की माया है या आंखों की चकाचौंध है, फिर से देखती है। लेकिन महाराज देखते देखते तीनों लोकों को देखा, मृत्यु लोक को देखा, मृत्यु लोक में गोकुल देखा, गोकुल में नंद का भवन और नंद के भवन में यशोदा और कन्हैया को भी मुंह के अंदर देखा। तुरंत नेत्र बंद कर लिए। कन्हैया मुस्कुराते बड़ी मुस्कान लेकर के कहते मैया कत्तो को मेरे मुंह में माटी दिखी। मैया कहती है कन्हैया तेरे मुंह में माटी तो न दिखी पर न जाने काका दिखो। कन्हैया ने कहा मैया मेरे मुंह में और? बोले हाँ बेटा, नदी, पर्वत, पहाड़, सूर्य, चंद्र। मुस्कुरा गया। अरे एक बार जिधर मुस्कान मोहन दे दे तो भक्त तो कहते हैं क्या कि घनश्याम तुम्हारी नजरों में क्या जादू क्या टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना। ये मुस्कान का जादू मैया भूल गई। कन्हैया दिखा तो था, बोले ये सब मेरे मुंह में कहां से आ सकता है? बोले यही मैं सोच रही हूँ, ये आ कहां से सकता है? लेकिन मुझे लगा अरे मैया तेरी बूढ़ी आंखें हैं इसलिए भ्रम हो गया। मैया ने कहा जो भी हुआ कोई बात नहीं, चलो लेकर कन्हैया को आई, हाथ पैर धुलाया और भोजन पवाया, प्रसादी पवाई। आगे श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं हे राजा, भगवान ने मेरे गोविंद ने एक लीला को और आगे बढ़ाया जिसका नाम है दामोदर लीला। एक दिन रात्रि में मेरे गोविंद सोए, माता यशोदा भी विश्राम किए। सुबह के 4 बजे और मैया यशोदा की नींद टूटी। यशोदा माँ अपनी नित्य क्रिया को करी और उसके बाद स्वयं निर्ममंथ दधी, अपने हाथों से दही मंथन करने लगे। काय के लिए? बोले कन्हैया को ताजा ताजा माखन निकाल के खिलाऊं। और भक्ति का सिद्धांत यही है प्यारे। भक्ति क्या है? बोले मन सहवाचा कर्मण। ऐसा नहीं कि केवल वाणी से हम भक्त बन जाएं,
जो वाणी में है वो मन में हो, जो मन में है वो कर्म में हो। मन वाणी कर्म से जो चीज उतर जाती है तो फिर परिपक्व हो जाती है। बोली राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। जय हो जय हो जय हो। भक्ति का सिद्धांत मन वाणी और कर्म से भक्ति को माँ यशोदा कर रही है, हाथों से दही मंथन कर रही है और कन्हैया के गीत गा रही है। मन में ये विचार है कि ये माखन कन्हैया के लिए खिलाऊंगी। तो तीनों से हुआ कि नहीं? मन सह वाचा कर्मण। और महाराज जब मन नहीं लगेगा, दिखावटी काम करोगे, भले ही कथा पांडाल में बैठे, मन नहीं लग रहा तो या तो नींद आ जाएगी या इधर उधर ताकने की, देखें कहाँ क्या है, क्योंकि ये शरीर मन के अधीन है। किसी प्रांगण में किसी कथा के पांडाल में एक सेठ जी कथा सुनने आए, पत्नी ने भेज दिया जबरदस्ती, बोले एक आध दिन तो सुन के आओ, लेके आई। अब योग ऐसा बना कि पैसे वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सामने ही बैठ गए महाराज। वहां खंबा था, टिक गए और बैठते ही भाई कथा यहाँ के शांति नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? जिन्हें घरे सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी, संसार से जो भटकाव होगा तो उस व्यक्ति की तो निंद्रा शांति में आगे लगेगी। जो संसार के तापों से सताए जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, ये किया वो किया, ये करो वो करो, ये कमाओ वो कमाओ, तो महाराज उन्हें नींद आएगी। वो यहाँ करके तापत्रय विनाशनम। सेठ जी आए, कथा प्रवचन प्रारंभ हुए तो महाराज लग गई नींद। अब पंडित जी की नजर तो वहीं थी। क्यों सेठ जी सो गए हो? नेत्र को नहीं महाराज, ध्यान लगा के सुन रहे। हाँ ध्यान लग जाता है। अब भगत जी हैं तो ध्यान तो लगेगा, क्योंकि अभ्यास उसी चीज का है। बोलो राधे राधे राधे। कुछ समय फिर प्रवचन चला तो सेठ जी फिर, क्यों सेठ जी? बोले नहीं महाराज बस ध्यान लगाए। नहीं महाराज ध्यान लगाए। ठीक है महाराज ने कहा। अब तीसरी बार फिर निंद्रा देवी आई। पंडित जी ने कहा सेठ जी जिंदा हो? अब सेठ जी नहीं महाराज। लोगों ने सुना। बोलो राधे राधे। समझ में आया? कुछ लोगों को ही आया है, बाद में समझ लेना, है ना? तो कहने का तात्पर्य भक्ति मन से, वाणी से और कर्म से। मैंने किया, इतने में मेरे गोविंद की नींद टूटी और दौड़े दौड़े आए और आकर के मैया के अंचल को पकड़ लिया। रोने लगे। माँ बड़े जोर की भूख लगी। मैया ने कहा कि कन्हैया थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। कन्हैया बस थोड़ी देर में माखन निकालूंगी और ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी। लेकिन कन्हैया तो रुके ही नहीं। मैया ने कहा कन्हैया जब तुझको इतनी तेज भूख लगी है तो आ मेरा ही दुग्ध पान कर ले। कन्हैया को उठाया और मैया ने अपना स्तन पान कराया। गोविंद ने दूध पिया। उधर चूल्हे पर मैया का दूध रखा। कन्हैया मस्त हुए और कहने लगे मैया एक बात बता, तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो? मैया हंसने लगी और कहती है कन्हैया अरे ये दूध को संभाल के तो मैं इसलिए रखती हूँ कि मेरा बेटा खाएगा पिएगा तो अच्छा हट्टा कट्टा मोटा ताजा हो जाएगा। वो प्यारो तो पूत है। उधर जो चूल्हे पर दूध रखा था उसने विचार किया कि मेरा तो जन्म व्यर्थ जा रहा है। यदि भगवान सारा मैया का दूध पी लिए, उधर पूर्ति हो गई, तो फिर मैं किस काम में आऊंगा? और भगवत कार्य में नहीं आया तो इससे तो मर जाना ठीक है। दूध में उबाली आई महाराज, अग्नि में अपने आप को वो दूध जलाने लगा। और जैसे ही दूध को जलते देखा, भक्त किसी को दुखी नहीं देख सकता। भक्त सच्चा भक्त वही है सच्चे मायने में, क्योंकि संत हृदय नवनीत समान कहत कविन कहत नहीं जाना। एक भाव आता है, कहते हैं बोले आग लगी आकाश में और जर जर गिरे अंगार, संत न होते जग में
तो जल मरता संसार। जैसे ही दूध को जलते देखा, मैया यशोदा ने कन्हैया को तुरंत नीचे रख दिया और जाकर के दूध के पात्र को उठाया। और जैसे ये किया, कन्हैया का रोना शुरू हो गया। मैया ने तुरंत उठाया। क्या बात है मैया, समझ गया तू पक्की झूठी, और आज मुझको विश्वास है गयो कि मैं तेरो बालक, तेरा बेटा नहीं हूं। अब मैया गलती तो अभी अभी किया है, उत्तर कैसे दें? तो महाराज यशोदा कहती कि ना कन्हैया ऐसी बात ना है। कन्हैया कहते कि मैया अभी अभी तूने कहा था मुझको पूत प्यारो है, लेकिन जैसे ही दूध को जलते देखा तो पट्ट से पूत को पटक दिया। अब मैया ने कहा कि बात तो इसने पकड़ ली और गलती तो मुझसे हुई है, क्या करें? बोले इस बात को यही छोड़ दो। मैया आगे बढ़ गई, कुछ अन्य कार्य को करने लगी। इतने में कन्हैया आगे बढ़े और एक कमरा जिसमें दूध दही के मटके, बड़े बड़े मटके भरे रखे थे, उस कमरे में प्रवेश किया, मूसल उठाया और मारा महाराज मटको। चटाचट फटाफट जो मटके फूटे, दूध दही की धारा निकल पड़ी। अब मटके फूटे तो कन्हैया उसमें आ गए कि अब मैया हमको ना छोड़ेगी। दो मटके तो फोड़ दिए। जैसे ही मैया ने आके देखा तो दूध दही की धारा बह रही थी। कन्हैया भागे, आगे कन्हैया पीछे मैया। यही सिद्धांत है कि भगवान कहां तक भागेगा, भक्त को पीछा छोड़ना नहीं चाहिए। और जब भक्ति प्रबल हो जाती है तो तेरे घर भी आएंगे भगवान, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम। तेरे घर भी आएंगे भगवान।